हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत लोगों का कहना था कि भाई सब कुछ तो हो रहा है बट हमसे लॉ नहीं हो रहा है। तो स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो है जो सीए फाउंडेशन का तैयारी कर रहा है और दिसंबर में यानी 2023 दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाला है। ये स्पेशल दिसंबर इसके लिए इसलिए है क्योंकि दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है 2024 में, तो उसमें फिर सिलेबस चेंज है। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो पुराना पैटर्न है यानी लास्ट अटैम्प्ट जो दिसंबर में होने वाला है 2023 का यानी लास्ट अटैम्प्ट है, इसी पे बात करेंगे क्योंकि फिर सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो फिर सिलेबस चेंज के हिसाब से हम लोग अगला वीडियो फिर आएगा बहुत जल्द। लेकिन अभी पहले तो जो फ्रंट में जो एग्ज़ाम है अभी हम लोग का दिसंबर में, तो उस रिलेटेड बात करेंगे कैसे पढ़ना है लॉ को, कैसे सिंपल में पढ़ाई करना है और कैसे याद रहे। क्योंकि बहुत लोगों का ये परेशानी है कि भाई सब कुछ तो हो रहा है बट लॉ नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो बस इसी के पर्पज़ से है कि लॉ कैसे पढ़ें, कैसे इस परेशानी से बाहर आएँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भाई ज़रूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। क्योंकि इस चैनल में बस चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो या कोई और भी स्टूडेंट हो, स्पेशल सीए स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो आता है, लेकिन और सब के लिए भी ये यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है पढ़ाई से रिलेटेड, हम से स्टूडेंट के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि लॉ पेपर का जो सीए फाउंडेशन में है। तो इसमें आप लोग अगर सीए का स्टूडेंट हो तो आपको इतना पता ज़रूर होगा कि हम लोग का जो अभी जो करंट सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस का बात नहीं करेंगे, करंट सिलेबस का बात करते हैं। तो करंट सिलेबस में हम लोग का जो पेपर नंबर 2 है यानी बिजनेस लॉ, इसमें हम लोग के पास 2 बुक है। पहला बुक तो ये है कि जिसमें हम लोग को 60 मार्क्स का वेटेज में हम लोग को बिजनेस लॉ पूछा जाता है। और दूसरा बुक जो मतलब हम लोग का दूसरी बात तो जो ये है कि मतलब सेकंड वाला बुक जो है हम लोग का बीसीआर, तो उसमें हम लोग का 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो इसी में डिटेल में बात करेंगे और सिंपल तरीका बताएंगे और आसानी से आप अच्छा मार्क्स ग्रोथ कर मतलब प्राप्त कर सकते हो। भाई बिजनेस लॉ में ऐसा चैप्टर है ना ये, इसमें आपको जो है ना मतलब मार्क्स को गेन करने में यानी एग्रीगेट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट नंबर 2 यानी हम लोग का जो बिजनेस लॉ का यानी सेकंड वाला बुक है यानी बीसीआर, जो इंग्लिश सिंपल में उसको हम लोग इंग्लिश पार्ट बोलते हैं, उसमें मात्र इंग्लिश वाला ही पार्ट पूछा जाता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो यानी बीसीआर का बात करें तो बीसीआर को कैसे पढ़ना है, तो बीसीआर का जो है उसमें पहले तो ये बता दूं कि वो 40 मार्क्स का आता है। और उसमें क्या पूछा जाता है इतना तो आप लोग को आइडिया होगा कि उसमें जनरली पूछा क्या जाता है। तो उसमें पूछा वही जाता है जो इंग्लिश हम लोग क्लास 11th 12 9 10 8 में पढ़ते हुए आए हैं, बस वही चीज़ रहता है, कुछ नया चीज़ रहता नहीं है। बस उसका लेवल थोड़ा सा मतलब हाई रहता है, बाकी वही चीज़ है। अगर आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, स्पेशल अगर इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, मतलब 12 आप या 10th आप इंग्लिश से किए हैं, तो आपके लिए तो भाई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप बहुत आसानी से उसमें 40 मार्क्स का है ना तो 30 प्लस आराम से ला लोगे। और भाई 60 मार्क्स का इधर लॉ है तो भाई 10 नंबर नहीं ला पाओगे या 20 नंबर नहीं ला पाओगे, तो आराम से आप पास कर जाओगे। तो इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आपके लिए बस हम आज वैसे ही मतलब इजी तरीके से बात करेंगे। जिसका अगर लॉ पार्ट अगर नहीं हो रहा है, लॉ काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, थ्योरी पार्ट है याद नहीं रह रहा है, तो इंग्लिश हम लोग के पास है ना भाई बैकअप के लिए। इंग्लिश के सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इंग्लिश वाला पार्ट यानी बीसीआर वाला पार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का पूरा जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको 3 कैटेगरी में बांटना है, यानी एनालिसिस करना है ABC। ए कैटेगरी उसको बोलते हैं जो तुम्हारा मतलब करना ही है, कंपलसरी है, उसको भाई छोड़ना नहीं है, वो बहुत आसान है और मतलब अच्छा मार्क्स आ जाता है थोड़ा सा मेहनत करोगे। तो ए कैटेगरी में वो सब रहेगा। बी कैटेगरी में ये रहेगा कि उससे थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। अब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, मतलब हाँ कि थोड़ा सा मतलब टफ है, उसको अगर नहीं भी करो तो भी चलेगा, लेकिन कर लेते हो तो बेहतर है। और फिर कैटेगरी सी की बात करें तो कैटेगरी सी मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब उनमें से ज़्यादा टफ हो जाता है, जिसमें मेहनत ज़्यादा है और मार्क्स कम है। टफ तो नहीं है, टफ हम लोग का चैप्टर नहीं है इंग्लिश वाला, बट सब आसान है। लेकिन हाँ उसमें क्या है कि मेहनत ज़्यादा है और मार्क्स कम है, मतलब कम समय में हम लोग को ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करना है ना। कि हम लोग के पास 2-3 घंटा का टाइम रहता है, उसमें लॉ भी लिखना होता है, इंग्लिश भी लिखना होता है। तो 3 कैटेगरी में बांट देते हैं बीसीआर को, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो हम लोग नंबर वाइज ही बात करेंगे, कैटेगरी ए में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ेंगे और कैटेगरी बी में कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कैटेगरी सी में कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो कैटेगरी बी में जो हम लोग का चैप्टर आता है, जो फर्स्ट वाला चैप्टर हम लोग को करना है, जो कि हर हाल में करना है, वो है कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और उसमें आप आँख बंद करके 8 नंबर तो ला ही लोगे। एकदम फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और सब चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट क्या है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का बैरियर्स क्या है,
इसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। तो भाई 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो हम लोग का कैटेगरी ए में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है कम्युनिकेशन, जो आपको हर हाल में करना है, इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। 10 मार्क्स का कम से कम आप यहाँ तो 8 ला ही लो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फ्रंट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, घुमाता कुछ भी नहीं है, सिंपल वाला क्वेश्चन पूछता है, तो आप कम्युनिकेशन कर ही दोगे। सेकंड चैप्टर की बात करें जो हम लोग कैटेगरी ए में ही आता है, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, वो है तुम्हारा कंप्रीहेंशन पैसेज। जो एक पैसेज रहता है, आप लोगों ने अगर टेंथ तो किया ही होगा भाई, 10th 12th तो करके ही आए हो। उसमें इंग्लिश में आपको मतलब जो है ना पैसेज दिया हुआ रहता है, उसमें से उसको पढ़ना है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ ये है कि यहाँ थोड़ा पैसेज थोड़ा बड़ा रहता है, पढ़ने में टाइम लगता है, बस यही चीज़ है, अगर डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहला में तुम लोग का कैटेगरी ए में आ जाता है कम्युनिकेशन, जो कि करना ही है, जो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। दूसरा में आता है कंप्रीहेंशन पैसेज, जो आपको वो पैसेज हमको हर हाल में उसका तो तैयारी उसमें क्या करना है, बस एक पैसेज देख लेना और देख लेना कैसे उसको आसानी से सॉल्व करना है। तो उसको मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है, आप लोग अगर नहीं पढ़ते होगे तो आपको तो बताया ही होगा टीचर ने, पहला क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन के हिसाब क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कौन क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, फिर आप आराम से लिख सकते हो। तो 5 मार्क्स के लिए तो पूछना ही है, इसमें कोई ये नहीं कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स में कुछ नहीं, 5 मार्क्स हर हाल में पूछेगा, तो भाई आपको ये करना ही है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें जो कि इसी में आता है, वो है तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल इसी में लिखा जाता है, जो किसी भी टॉपिक एक दे देगा भाई, मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में, जैसे कि मतलब अभी का बात, जैसे कि अभी जो कोरोना काल गया तो कोरोना के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में पूछ लेगा, या कुछ भी रैंडम टॉपिक उठा लेगा और आपको लिख लेना है। इसमें जो है ना टेंशन नहीं लेना है क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बस आपको एक हेडिंग रखना है कोरोना वायरस, और कुछ भी आपको लिखते चले जाना अपना माइंड में जो भी हो। आपका अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये भी नहीं देखना है कि भाई मतलब सटीक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने 2 अटैम्प्ट दिया, हमको पता है कि हमने कॉपी भी मंगाया तो हमको पता है कि मार्क्स किस हिसाब से देते हैं। आपका अच्छा से लिखकर राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए और बस कंटेंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कॉपी पेस्ट ही चलता है उसमें, तो आपको अच्छा से मार्क्स आ जाएगा। अगला बात करें इसी में कैटेगरी नंबर ए में ही चैप्टर नंबर 4 जो है वो है आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग भाई आप देख लेना कैसे करना है, तो वो तो आप पढ़ रहे होगे तो आपको बुक से पता चल जाएगा। तो इसमें भी सिंपल सा रहता है, बस नोट मेकिंग करना है, हेडिंग लिखना रहता है, सब हेडिंग लिखना रहता है। ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप ये भी कर लेना। तो पहला हम लोग का कैटेगरी ए में आ जाता है कम्युनिकेशन, उसके बाद पैसेज आ जाता है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद आ जाता है नोट मेकिंग। अब कैटेगरी बी का बात करें, जो मतलब इसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा है लेकिन मार्क्स उतना ही है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो कैटेगरी बी में क्या क्या करना है, लेकिन इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हालांकि टाइप ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं आता है, कभी काल 1-2 पूछ लेता है। आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर हाल में कर लेना और एक्टिव पैसिव वाइज हर हाल में कर देना, क्योंकि इसमें से 5 से 7 मार्क्स पूछता है, हर बार पूछता है भाई। तो आप आराम से कर सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर हिंदी मीडियम से भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो इतना 2 ही ग्रामर का 2 ही चैप्टर है भाई, तो इसमें तो आप आराम से कर सकते हो। तो 5 से 7 मार्क्स हर बार इस चैप्टर से पूछता है, तो आपको ये हर हाल में करना है। दूसरा जो आपको करना है वो करना है पेरेसे राइटिंग। पेरेसे राइटिंग बहुत सिंपल है भाई। उसमें क्या होता है ना, एक पैसेज के तरीके लंबा सा है, मतलब एक पैसेज लिखा हुआ रहेगा, उसको बस 1/3 में करके लिखना है, यानी बहुत बड़ा रहेगा और उसको छोटा करके लिखना है, मतलब छोटा करके मेन पॉइंट को लिखना है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इसमें कॉपी पेस्ट कर देना है, 2 लाइन वहाँ से 2 लाइन यहाँ से 2 लाइन यहाँ से, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा कि हमने किया और हमने मार्क्स गेन किया। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें कि भाई कैसे कौन सा वर्ड जोड़ना है, क्या करें नहीं करें, इतना टेंशन नहीं लेना है। बस 2 लाइन उधर का 2 लाइन इधर का हेरा फेरी करके 3-4 लाइन में, अगर 10 लाइन का है तो उसका 1/3 समझ लो, तो उसको 1/3 कितना होगा, लगभग 2.5 है ना, 2.5 से 3 लाइन, 3 लाइन लगभग 3 साढ़े 3 लाइन, 3 लाइन में लिखना है। इसी तरह उसका जो 1/3 पार्ट को लिखना है ना, तो आपको पेरेसे राइटिंग भी लिखना है। तो उसका अगर थर्ड में कैटेगरी बी में क्या क्या आ गया तुम्हारा, पहला आ गया तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, दूसरा आ गया तुम्हारा पेरेसे राइटिंग, तीसरा आ गया तुम्हारा जो है वोकैबुलरी, जो कि काफ़ी टफ पड़ जाता है मेरे भाई। बुक में तो बहुत सारा वोकैबुलरी है और रटना पड़ता है, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वोकैबुलरी में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि रटना पड़ता है उसमें। तो और बुक का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, बुक में लगभग 300-400 आपको वोकैबुलरी मिल जाएगा। अब वहाँ से रट भी लोगे ना तो एग्जाम में वो सब वोकैबुलरी पूछता नहीं है, हालांकि हमने तो पढ़ा नहीं है, बट पूछता है क्वेश्चन तो आएगा 4-5 मार्क्स का, 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें भी, है ना। वोकैबुलरी से इसमें क्या क्या रहता है, तुम्हारा साइनोनिम्स रह जाता है, एंटोनिम्स रह जाता है, और तुम्हारा 1 वर्ड रह जाता है, मीनिंग रह जाता है, इसी तरह का वर्ड सब रहता है। तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, आप कहीं से रैंडम क्वेश्चन रैंडम वर्ड उठा लेता है। तो आप इसमें जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं करता है, टाइमिंग कंज्यूमिंग। आप बुक में जो सब वर्ड दिया हुआ आप उस सबको देख लेना, हो सके कि आप फंस जाए
तो आप फिर बल्ले बल्ले, तो आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत है वाली बात नहीं, इसलिए हमने इसको कैटेगरी बी में रखा है। कैटेगरी बी ये है कि आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कर लो तो बेटर है ना। अगला चलते हैं कैटेगरी बी में ही, जो नेक्स्ट है वो है रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे राइटिंग क्या आता है, इसमें बायोडाटा होता है ना, उसमें लिखना होता है, इसको मतलब रेज्यूमे राइटिंग बोलते हैं। तो रेज्यूमे राइटिंग भी कर लेना ज़रूरी है। उसमें रेज्यूमे राइटिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। और नेक्स्ट इसमें एक और आता है जिसमें हमने रखा है इसको, उसमें तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग। इसमें एक रिपोर्ट लिखना पड़ता है किसी टॉपिक के बारे में, तो ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत लोगों को नहीं आता है। तो क्योंकि आता भी है ना, नहीं लिख पाता, क्योंकि टाइम जो है ना, लॉ में टाइम मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाता है मेरे भाई। 3 घंटा होता है, 3 घंटा में 60 मार्क्स का लॉ भी लिखना पड़ता है, और तुम्हारा यहाँ मतलब 40 मार्क्स का इंग्लिश भी लिखना पड़ता है। तो इंग्लिश वाला पढ़ ऐसे ही सारा सब जो आपको बताया ना, पैसेज आसान नहीं है भाई। पैसेज पढ़ने में तुम्हारा 15 मिनट चला जाएगा, उसे क्वेश्चन लिखने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है सब में। हालांकि टाइम तो लॉ कम से कम इसमें तो कम से कम 1 घंटा 1.5 से 2 घंटा लग जाता है सॉल्व करने में, तो टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत होता है। कैटेगरी ए में जो हम लोगों ने रखा है, फर्स्ट में रखा है कम्युनिकेशन, दूसरा में रखा है पैसेज, तीसरा में रखा है नोट मेकिंग, चौथा में रखा है। कैटेगरी ए और बी और सी आप समझ लिए होगे, बाकी साइड में आप देख रहे हो हमने यहाँ लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इस हिसाब से ज़रूर पढ़ना। अब बात करते हैं हम लोग लॉ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ में हम लोग क्या करें, तो भाई लॉ में तो सिंपल चीज़ ये है कि आपको चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको हर हाल में करना है, क्योंकि इसमें 22 नंबर का वेटेज रखता है। जी हाँ भाई, 20 से 22 मार्क्स पूछा जाता है, और आपको हर हाल में करना है ये चैप्टर। कैसे करना है इसके बारे में बात करने से पहले वेटेज का बात कर लेते हैं ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारा है, वो तुम्हारा मतलब चैप्टर नंबर 2 आपको जो पढ़ना है वो तुम्हारा है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी इसको आपको पढ़ना ही है। ये भी तुम्हारा लगभग 15 से 17 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आपको ये भी करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स, उसके बाद तीसरा में आपका कंपनीज एक्ट, चौथा में आपका पार्टनरशिप, और पाँचवा में आपका जो है वो है LLP। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 20 से 22 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ एक्ट, इससे तुम्हारा लगभग 15 से 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। कंपनी एक्ट तुम्हारा 13 मार्क्स का लगभग वेटेज रखता है, और तुम्हारा जो मतलब पार्टनरशिप है वो भी लगभग 12 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। और LLP जो है, LLP में जो भाई अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आता है, हर साल नया नया अमेंडमेंट आता है, और 5 मार्क्स का ही पूछता है, तो लगभग स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। हमने भी चैप्टर को नहीं पढ़ा, बट आप नॉलेज के लिए पढ़ लेना, बट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसमें नया नया अमेंडमेंट आते रहता है। तो ये 5 मार्क्स का LLP पूछा जाता है। अब पढ़ना किस तरह है भाई, तो हमने क्या किया था अपना बताते हैं। तो हमने पहले एक बार जो क्लास में हमें पढ़ाया गया वो नोट्स, आपके पास नोट हर हाल में होना चाहिए। बुक से आप नहीं पढ़ पाओगे, बुक पढ़ने बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना जो सर के पास पढ़ते हो। आपको हमको उम्मीद है कि आपको जो भी सर के पास पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट बढ़िया पढ़ाते होंगे। आप कॉन्सेप्ट एक बार ले लेना चैप्टर वाइज, उसके बाद नोट हर हाल में बनाना। सर देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते हैं तो खुद से बनाना। और एक बार बुक रीडिंग ज़रूर करना, ज़्यादा बुक के पीछे मत पढ़ना, एक बार बस रीडिंग कर लेना, बस छोड़ देना। ज़्यादा बुक के पीछे पढ़ोगे ना भाई तो बहुत दिमाग पच्ची है, उसमें समझ में आता नहीं है, बहुत लैंग्वेज लेंदी रहता है। तो आप क्या करना ना कि एक बार लेकिन बुक रीडिंग ज़रूर करना है ना, कंप्लीट बुक रीडिंग ज़रूर करना, लेकिन नोट से पढ़ना। आप लास्ट में एग्ज़ाम से पहले सारा नोट्स को हर हाल में नोट को पी जाना है, एक पॉइंट को और एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि RTP MTP का क्वेश्चन देखना है, PYQ जरूर देखना, और क्वेश्चन सॉल्व, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइटिंग लिखने की कोशिश करोगे उतना बेस्ट होगा। तो आप ये सब जरूर अपनाना। क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हर हाल में करना, क्योंकि जो हम लोग का केस बेसिस वाला क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे अक्सर बच्चा फंस जाता है। तो इसलिए आप जो पढ़ने के बाद नोट को हर हाल में, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए लॉ का। तो उसके लिए आपको नोट प्रिपेयर करेंगे। आप नोट उसके लिए जो भी नोट सर लिखाते हैं या खुद अपने आप से लिखो, या सर जो देते हैं उससे पढ़ो, या फिर आप जैसे भी वो आपका जो मतलब बेस्ट सुविधा है उससे करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हर हाल में सारा आना चाहिए। और आप PYQ जरूर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर हाल में करना, लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप सिर्फ याद करने से नहीं होगा मेरे भाई, लिख के ज़रूर करना, लिखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस हर हाल में करना। बाकी आप यूट्यूब चैनल इतना सारा है, आप कहीं से भी देख सकते हो, किससे बहुत सारा यूट्यूब चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने बताया कौन कौन सा चैनल बेस्ट है यूट्यूब चैनल फाउंडेशन के लिए, तो आप देख लेना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप हमको DM कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।